और आइन चीज़ क्या है? ये वो समाजी एक हमारा मुआहदा है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने आपस में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार रब किया हुआ है। जब हम आइन तोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक 90 दिन या इलेक्शन या 91 दिन के इलेक्शन की बात नहीं है। इसका मतलब कि वो मुआहदा जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोग आपस में मिलकर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुआहदा ही टूट जाता है। और अगर कोई समाजी मुआहदा ही मौजूद नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ ही मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोगों को जोड़ के रखा जाए, तो इसका मतलब हम कौमी सलामती के लिए भी ख़तरात पैदा कर रहे हैं। आइन मुकद्दम है सबके लिए। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से आइन के दिफा के लिए आइन के साथ खड़ी है, और आइन की जो अमलदारी करानी है मुल्क के अंदर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई उनके अंदर तफरुका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम सख्त तरीन उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, साहिबान जो हैं, वो सब बाइसे एहतराम हैं। हमें कोई उनमें पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स प्रोसीजर्स के मुताबिक होना है। बैरूनी तौर पर कोई भी दबाव डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान के आइनी निज़ाम और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर एक हमला है। इसलिए मैं इमरान खान साहब की दो टोक इसके अंदर आए हैं, शाह साहब, सारी पीटीआई लीडरशिप मौजूद है, लेकिन सिर्फ पार्टी नहीं, पूरी पाकिस्तान की कौम अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। जो भी फैसला उनको आएगा वो बेंच तब्दील करते हैं, उन्हीं 4 जजेस से आगे चलाते हैं, बड़ा करते हैं बेंच को, जो भी करते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे और उम्मीद यही रखेंगे, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का। वाहिद रास्ता आइन के ज़रिए है, और वो रास्ता इसी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए गुजरेगा। और तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो आइन का दिफा कर सकें, यानी पाकिस्तान का दिफा कर सकें।